अगले 3 सालों में ये बिजनेस ऐसे हैं जो कि पीक पे जाने वाले हैं। बहुत हर जगह आपको यही चीज़ नजर आएगी। ये सारे बांट के खाएं, मिल बांट के खाएं। अकेला मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लूं तो फ़ायदा क्या, पता नहीं मैंने कितने साल और जीना है। तो ऐसे इस पैसे इकट्ठे करने का फ़ायदा क्या, लोगों को दे रहा हूँ कि भाई तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि अबू बकर भी हमें कोई ऐसा बिज़नेस बताया जाए जो हम घर बैठ के कर सकें और जिसके अंदर मेन चीज़ होती है हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हो। जिनके पास पैसे थोड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके नॉर्मली जब कारोबार का लफ्ज़ आता है ना, वहाँ भी है लोगों के ज़हन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह की ज़रूरत होगी, कोई गोदाम की ज़रूरत होगी, मेन हमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो कारोबार आपको बताने जा रहे हैं उसके अंदर आपको कोई बड़ा गोदाम भी नहीं चाहिए। आप घर बैठ के ये कारोबार कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी आपने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी। वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। उन्होंने लोगों को काफ़ी ज़्यादा कारोबार भी करवा के दिए हैं। आज भी वो आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया, एक नहीं आपको 2-3 बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे कि आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए और इसके लिए आपको किसी भी गोदाम वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ, उनसे जानते हैं कि कौन सा ऐसा कारोबार है, कौन सी ऐसी गिद्दर सिंह है जो लोगों को बताने जा रहे हैं जो आप घर बैठ कारोबार कर सकते हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा ना आप छाए हुए हैं। हमने आपको देखा कि काफ़ी ज़्यादा आपने लोगों को कारोबार करवाए हैं। आज की हमारी वीडियो का जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि हम लोगों के पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो घर बैठ के कारोबार करना चाह रहे हैं। तो कोई ऐसा और आइडिया दे के वो घर बैठ के कारोबार कर सके। देखें, मैं बेसिकली हूँ क्या, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। सिर्फ राय नहीं देता, उनको मैच्योर करके देता हूँ कि ये बिजनेस है, रनिंग बिजनेस उनको हैंड ओवर कर देता हूँ। अरे यार, ये बिजनेस मेनली मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसको आप घर पे रह के कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले में ये चीज़ बताई थी कि मार्केट से ना, ये जो बाजार से जाके चीज़ें लेने वाले हैं, ये ट्रेंड खत्म होने वाला ख़त्म होने वाला है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ख़त्म नहीं होगा। एक तो पोल्यूशन वहाँ बढ़ गई, सड़कों पे जगह नहीं बची, मोटरसाइकिलें, किंचियाँ, ये वो। और वो सारे वो लोग हैं, दुकानदार जा रहे होते हैं सुबह सुबह, इसलिए रश होता है। दफ्तरों को लोग जा रहे हैं या दुकान। अब ऑनलाइन सेल का आएगा, क्योंकि एक दुकान पे अखराजात कितने हैं। दुकान का किराया, कमर्शियल बिजली तो कमर तोड़ के रख देती है। कमर्शियल यूनिट आपको पता है कितने का। तो इसी तरीके से उसकी पगड़ी, फिर उसकी डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें जब आप डालते हैं टैक्स वगैरह डाल धूल के, तो आपको पता चलता है जी कि वो तो उतने की चीज़ नहीं थी जितना ऊपर ओवरहेड पड़ गए। अब जब तक कोई घर से नहीं करेगा उसको वारे में नहीं आएगा। अब फर्क करें कि मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मेरे पे अखराजात नहीं है, मैं दुकान का किराया नहीं दे रहा, मैं कमर्शियल बिजली नहीं दे रहा, घर में बनाई और ऑनलाइन सेल कर दी, तो दुकानदार मेरे मुकाबले में कैसे बेच सकता है, क्योंकि उसको तो अखराजात इतने पड़ गए, मुलाजमों के, बिजली, ये वो सारे, पगड़ियाँ, किराए। एक छोटी सी दुकान अगर आप गुलबर्ग में या ओरिगा सेंटर में या माल रोड पे लेते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए छोटी सी दुकान का है, वो कहाँ से निकालेगा। उसके मुकाबले में मैं अपनी बैठक में बैठा और कर लेता हूँ, तो मेरा मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। जब वो नहीं कमा पाएंगे और हम कमा रहे होंगे तो डेफिनेटली उन्हें दुकानें छोड़ देंगे। अगले 3 सालों में ये बिजनेस ऐसे हैं जो कि पीक पे जाने वाले हैं। बहुत हर जगह आपको यही चीज़ नजर आएगी, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ ना, मुझे रिस्पांस जिस तरीके से आ रहा है। ये आपके सामने अभी डीलर आए बैठे हैं, ये फिरोज वाला से आए हैं डीलरशिप लें, ये इसी चीज़। तो ये 2 बच्चे देखें साथ, ये बेसिकली इनकी लेबॉर्ट्री है। ये 2 बच्चे ये चेक करेंगे कि कैसा है, तो उसके बाद जनाब ये इसी काम के लिए आए बैठे हैं। अब ये आपके सामने पड़ी है कि आपने खाई भी है, ये तो मैंने पहले ट्राई भी किया। ये क्या है, पहले बल्कि आपके नादरीन से मैं पूछता हूँ कि बताएं ये क्या चीज़ है, ठीक हो, या फिर देखते हैं कि वो पूछते हैं या नहीं। और मुझे पता है कि सब ने ये कहना है कि ये लेज़ की चिप्स है। नहीं, ये लेज़ की चिप्स नहीं है। चिप्स तो ज़रूर है, लेकिन ना लेज़ की ना ये फ्राइड चिप्स है, ये ड्राइड स्लाइसेस हैं। एप्पल चिप्स है, एप्पल के स्लाइस को ड्राई किया हुआ है। नहीं, ये ड्राई फॉर्म में, इसको फ्राई वगैरह नहीं किया आपने? नहीं, कोई फ्राइंग नहीं है। अगर फ्राई कर दिया तो फिर ये ऑर्गेनिक नहीं रहती, फिर तो पता नहीं घी किस चीज़ का था, वो पता नहीं मुर्गियों के पाँव से निकला हुआ था वो। और आम तौर पे जो मार्केट में ये बड़ी कंपनियां तो पता नहीं क्या कर रही, लेकिन वो भी पाम ऑयल से करती हैं फ्राई। मार्केट में तो यूज्ड ऑयल जो है, उसी में ये जो इधर उधर
बाई कर रहे हैं वो तो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी सेहतों का जो हशर हो रहा है। तो अब हमने इसकी ये इतनी टेस्टी मीठी, यानी मीठी चिप्स है, चिप्स तो आमतौर पे नमकीन होती है, ये मीठी है, तो वो इसलिए किया हमने कि लोगों की सेहत बने और ये नई प्रोडक्ट है। मैंने बताया कि हमने पिछले साल 1000 केजी मैंगो ड्राई किया हुआ था, ड्राइड था, यानी आप यूँ कह लें कि तकरीबन 1 लाख केजी से वो हमने 1000 केजी बनाया हुआ था। इतना बड़े लेवल पे हमने किया और हमारा ये प्रोग्राम था कि ये अप्रैल तक जाएगा, लेकिन सारा ही 2 ऑर्गेनिक फेस्टिवल हुए और उसमें नकासी इतनी तेज़ थी कि हमारी 2 में ही ख़त्म हो गया। अब हमारे पास अपने पास नहीं है आम के स्लाइसेस, अब अपने पास नहीं बचे। अब इस वक्त सीजन है सेब का, क्योंकि सेब इस वक्त बहुत सस्ता है, तो ये सेब जो है इसके हम चिप्स बना के तो हम पैक करके लोगों को देखो। ये वो लोग कारोबार करना चाह रहे हैं घर से, वो घर से कारोबार क्या? वो वही मैं बताता हूँ। अब ये पैकिंग है इसकी, अच्छा ये क्या? अच्छा ये एप्पल ही है, ये भी एप्पल ही है। ये केला है। अच्छा केला भी ड्राई करके बन रखी है। अब बिज़नेस कैसे बना? बिज़नेस ये है कि हम इसकी ऑलरेडी मार्केटिंग कर चुके हैं, क्योंकि हमारे अलावा तो शायद वो नादर कोई हो, मेरे एरिया में नहीं है कि कोई और भी ये काम कर रहा है। तो हम लोगों को मशीनें दे देते हैं कि सारे बांट के खाएं, मिल बांट के खाएं। अकेला मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लूं तो फ़ायदा क्या, पता नहीं मैंने कितने साल और जीना है। तो ऐसे ही तो पैसे इकट्ठे करने में फ़ायदा क्या? लोगों को दे रहा हूँ, कभी तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी सर, और ला के मुझे दे दो। क्वालिटी पे हम चेक करते हैं कि भाई अगर आया कोई और उसने प्रॉपर ये कलर नहीं आया, उसकी कटिंग प्रॉपर नहीं है या कुछ और मसला, उसकी जगह भी हम जाके वाच करते हैं कि किस जगह पे बना रहे हैं। वैसे तो किचन में ही काट के स्लाइसर एक दिया हुआ हमने, तो वो हम ड्रायर दे देते हैं, उसमें ड्राई कर लेता है और उसके बाद ये ला के हमें देता है, अपने पैसे नहीं लेता है। 1 किलो पे उसको 500 से 700 रुपये मार्जिन मिलता है, और 10 किलो अगर ड्राई करे तो उसमें से हमें थोड़ा सा ये चीज़ बताइएगा, 1 किलो यानी सेब पे मार्जिन मिलता है या 1 किलो स्लाइसिस पे मार्जिन मिलता है? स्लाइसेस पे आपको 500 से 700 1 किलो में मिलता है। 10 किलो में से 1.5 किलो, तकरीबन 1.5 किलो मिलता है। हमें इसकी थोड़ी सी डिमांड बताइएगा कि हमारी व्यवस्था को ना मेन चीज़ होती है कि कोई भी कारोबार शुरू करते हैं ना, उसमें सबसे पहले मेन चीज़ देखी जाती है कि इसकी मार्केट में डिमांड क्या है। तो हमें इसकी मार्केट में डिमांड बताइएगा, इतनी डिमांड है कि बंदा आंखें बंद करके कारोबार शुरू कर सकता। हम करवाते ही उतने लोगों को हैं जितने की डिमांड अभी हो। ऐसे नहीं है कि भर के शॉपर बाज़ार में फेंकते जाएं जैसे पड़े होते हैं पापड़, ऐसे नहीं होना। हमने इसका सरप्लस नहीं होने देना ताकि रेट स्टेबल रहे। अगर हम ज़्यादा बना देंगे और मार्केट में फेंक देंगे तो रेट कम हो जाएगा, इसलिए हम उसको वाच करते रहते हैं। और अगर कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो फिर तो वारे नहीं आ रहे हो जाते हैं, फिर सारी मार्केट से हम उठा लेते हैं। ठीक हो, इसका हमें थोड़ा ये भी बताइए कि इसका यूज़ क्या है, क्योंकि मेन चीज़ चले ये तो होगी ना, चलो बच्चे खा लेंगे, चिप तो हो गई, इसके अलावा जो लोग ड्राई करते हैं इसको सेल करेंगे, इसका अभी यूज़ क्या है? देखिए ये जो आपके वस्ती एशिया के ममालिक हैं उधर ये बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उधर कहीं आम तो उधर होता ही नहीं। आम हमने ट्राई करके ज़्यादातर अगर गया तो वो अगर एक्सपोर्ट हुआ तो सारा आज़रबाईजान में हुआ। करेला हमारा कहाँ गया? आज़रबाईजान गया। हमारा एक लीड जो बन गया। तो अब ये है कि हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर इधर ना बिक रहा हो तो फिर हम इसको एक्सपोर्ट में ले गए। ठीक हो गया, आपका तो आज़रबाईजान चला जाता है, लेकिन जो लोग कारोबार ये शुरू करेंगे वो इसको कहाँ पे शुरू करें? मैं प्रोफेशनल कोई मार्केटिंग का बंदा तो नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, सर्जन। मैं अगर ये काम कर सकता हूँ तो उनको क्यों नहीं आता? जब थोड़ी सी मेहनत करें, मैंने भी तो की है ना मेहनत, अपना फील्ड छोड़ के तो मैंने इसको अडॉप्ट किया। और सिर्फ खुद नहीं कर रहा, लोगों को भी कह रहा हूँ। 5000 किस बात के लेता हूँ? इन्हीं बातों को बताने के, ऐसे बनाओ कंपनी, इस तरह रजिस्ट्रेशन कराओ, ये करो, ये लवाजमात करो, तुम्हारी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक हो गया, मेन चीज़ की तरफ आते हैं, बिजनेस की तरफ कि आजकल बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इसका बिजनेस ये है कि आप ये लेके आगे मार्केट का, इसमें किसी सरमाए की ज़रूरत, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, वो लोग भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारे से लें, आगे सेल कर दें। कुछ एक डिब्बे पे 200 रुपये रख लें या 100 रख लें, जो भी उनका अपना वो होती है, हम इसको डिस्काउंट रेट को देते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपने सारी चीज़ें हमारे व्यूअर्स को बताई। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपना ना कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन बताइएगा, अगर कोई बंदा रब्ता करना चाह रहा है इस बिज़नेस के रिलेटेड तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकता है?
اب یہ سلسلہ ایسے ہونے والا ہے کہ ہمارا کراچی آفس کراچی کو ڈیل کرتا ہے صرف یا سندھ کو. اس کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں 0324-808-4703. یہ کراچی آفس کا نمبر ہے. باقی لاہور کے نمبر ہیں جس میں میرا نمبر ہے 0300-400-9799. لیکن میرا نمبر بہت بزی رہتا ہے, اکثر لوگوں کو میرے سے بات کرنا مشکل ہو جاتی ہے. دوسرا نمبر ہے 0349759093. یہ ٹیلنور کا نمبر ہے کہ جو اس پہ ان کو کال مہنگی پڑے اور ان کا پیکج لگاؤ تو پھر وہ ٹیلنور پہ کر لیں. تو اس طریقے سے یہ ہمارے یہاں کے نمبر ہیں. ٹھیک ہو. اگر کوئی بندہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہے, فزیکلی دیکھنا چاہ رہا ہے, تو وہ یعنی اپنی تھوڑی لوکیشن بتائیے. ہمارا یہ مین ملتان روڈ پہ ہے, سکیم موڑ, علامہ اقبال ٹاؤن لاہور. یتیم خانہ تو پورے پاکستان میں مشہور ہے, تو اس سے اگلا چوک سکیم موڑ ہے اور اس کے اوپر ہی ہمارا دفتر ہے اور انٹرین کے نیچے. ٹھیک ہو گیا ویور. جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر یہ بزنس کافی زیادہ یونیک ہے اور نیا بزنس آئیڈیا ہے, کیونکہ نارملی لوگ نا پہلے یہ کاروبار کر بھی نہیں رہے. اگر آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اسکرین کے اوپر ڈاکٹر صاحب کا نمبر چل رہا ہوگا, آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو, ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ایسی اور بزنس آئیڈیاز کے لیے ویڈیو کو لازمی لائک کر کے جائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ.